शिकारपुर में सुल्तान कोट के करीब रेलवे पटरी पर जोरदार धमाका। पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। इलाके में खौफो हरास फैल गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस सुल्तान कोट स्टेशन से गुजर रही थी। और 7वां मॉस्को फॉर्मेट इजलास आज रूस में होगा। सिफारती इजराय के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास में शरीक होगा। मोहम्मद सादिक खान ही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शुरका अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के फरोग पर बातचीत करेंगे। पहली बार अफगानिस्तान को बतौर रुकन मुल्क खुशामदीद कहा जाएगा। अफगान अबूरी वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी भी शरीक होंगे। इजलास में सिक्योरिटी, इज़ाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और अफगान महाजरीन के हवाले से मसाइल ज़ेर गौर आएंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के बयानात से शुरू होने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों जमातों के दरमियान तकरार आला ऐवानों में पहुंच गई। वजीर आला पंजाब पहले मुआफी मांगे, फिर कानून साजी में हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौकिफ, सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। स्पीकर कौमी असम्बली ने चैम्बर में बुलाकर बात की, लेकिन पीपी अरकान फिर भी ना माने। सदर आसिफ जरदारी को मैदान में आना पड़ गया। दोनों पार्टियों में कशीदगी कम कराने के लिए इस्लामाबाद फोन करके वजीर दाखिला से तफसीली तबादले ख्याल। मोहसिन नकवी हंगामी तौर पर कराची पहुंच गए। नून लीग पीपल्स पार्टी कशीदगी पर तफसीली मुशावरत होगी। सेनेट और कौमी असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तकरार। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि पंजाब कार्ड खेला जा रहा है। मुआफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती। कर्जों में डूबे हैं और कहते हैं हमें इमदाद की जरूरत नहीं। कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ बोले कि हम पंजाबी हैं लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। कोई ये ना समझे कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा लेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि उम्मीद है सदर मुमलिकत, वजीर आजम और नवाज शरीफ जैसे ज़ीरक सियासतदान मामले को हल कर लेंगे। सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आलमी इमदाद लेने पर जोर दे रही है। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की इमदाद करना चाहती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कानून साजी जब होगी पीपल्स पार्टी अपना इरादा बदल देगी। पीपी और नून लीग के दरमियान बयानात चलते रहते हैं। स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि कितने घर बनाए गए, स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इंपैक्ट देखें इस हिलाब का कितना बड़ा हुआ है। और यहां क्या है, वॉकआउट कर रहे हैं। अगर ये संजीदा है तो आए, अदम इत्तेमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे अदम इत्तेमाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलती पर तेल छिड़कने की कोशिश। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद पर ताउन की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली से खिताब में पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को फ्रेंडली फायर करार देते हुए खुश आमदीद कहा। बोले अगर ये संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने नून लीग और पीपी की लड़ाई को महज दिखावा करार दे दिया। सेनेट में कहा कि सैलाब कुदरती आफत है लेकिन तबाही की जिम्मेदार हुकूमत और उसकी इत्तिहादी जमात है। मुतासरीन की इमदाद करने की बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ। दोनों पार्टियां ढटाई से मुकाबला कर रही हैं। कहती हैं हमें ट्रॉफी दो, मैं आपको झूठ, बेहिसी, नाअहली और लालच की ट्रॉफी देता हूं। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी ने महमूद अचकजई को कौमी असम्बली, अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम आज वतन वापस पहुंचेंगे तो मामलात तय हो जाएंगे। नून लीग की क़यादत भी पीपल्स पार्टी के साथ तसादुम नहीं चाहती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कशीदगी कम करने में आसिफ जरदारी माहिर हैं। आसिफ अली जरदारी का तवील तजर्बा है कि वो तसादुम पर यकीन नहीं रखते। सदर मुमलिकत का मोहसिन नकवी को बुलाना खुश आइन है। मरियम नवाज पार्टी की मुस्तकबिल की क़यादत हैं। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में बहुत सारी कयास आराइयाँ हुई। अदम एतमाद की बात करने से पहले असद कैसर को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। असद कैसर अपने घर की खबर लें, हमारे घर को छोड़े। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल खत्म करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। GHQ हमला केस की समाअत आज सुबह अडयाला जेल में होगी। समाअत के दौरान इस्तगासे के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद कराए जाएंगे।
प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के मुताबिक डीएसपी मिर्जा जावेद, इंस्पेक्टर याकूब शाह, इंस्पेक्टर नाजिम हुसैन शाह अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने सीपीओ रावलपिंडी को इजाफी सिक्योरिटी के लिए मुरासला लिख दिया।